नमस्ते, मेरा नाम हेले है। मैं डॉक्टर उज्जवल जैन की हेल्दी लाइफस्टाइल क्लिनिक से बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम यानी मानसून सीजन के खान पान के बारे में। पहली बात, आपको हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पानी, काढ़ा, हर्बल चाय, ग्रीन टी, शोरबा, स्टू और सूप जैसे तरल पदार्थ शामिल करें। दूसरी बात, ज्यादा न्यूट्रिशन और अच्छे पाचन के लिए जामुन, नाशपाती, बेर, चेरी, ऑडू, पपीता, सेब और अनार जैसे मौसमी फल खाएं। नंबर 3, पेट को स्वस्थ रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने खाने में लौकी, टिंडे, परमल, करेला, तोरई आदि, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बीन्स, भिंडी और अरबी पत्ता शामिल करें। नंबर 4 है, इम्यून सिस्टम को और तेज बनाने के लिए हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और जायफल जैसे मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। नंबर 5, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के लिए बादाम, अखरोट, मूंगफली, स्प्राउट्स और बीजों को खाएं। नंबर 6, लहसुन इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और सर्दी, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। नंबर 7, हल्दी एक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है, जो इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाती है। इसलिए आपको इसे अपने ज़्यादातर खाने और करी में शामिल करना चाहिए। नंबर 8, ताजी दही और अचार वाली सब्जियों जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों से मिलने वाले प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखते हैं। दूध की जगह दही की लस्सी, रायता, छाछ को चुनें। नंबर 9, विटामिन सी से भरपूर नींबू, संतरे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। नंबर 10, खाने और पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बाहर और स्ट्रीट फूड चाट खाने से बचें। नंबर 11 है, अपच, दस्त, अफरा, पेट फूलना जैसी पाचन समस्याओं से बचने के लिए तले हुए खाने को कम करें। नंबर 12, बैक्टीरिया और फंगस को रोकने के लिए सब्जियों को अच्छे से धोएं और उन्हें तेज आंच पर पकाएं। नंबर 13, मानसून के मौसम में पानी के गंदा होने के ज्यादा खतरे के कारण समुद्री भोजन कम खाएं। नंबर 14, अगर आप बहुत ज्यादा मांसाहारी हैं तो कुछ महीनों के लिए मांस कम खाएं। मांस के हैवी करी की जगह सूप और स्टू खाएं। धन्यवाद। Settings. Use a female young Indian voice for the narrator. तो चलिए बात करते हैं कि आप मसालों से अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे मसालों में कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इन्हें अपने रोज के खाने में शामिल करने से आपको मौसमी बीमारियों से दूर रहने में मदद मिल सकती है। याद रखें, थोड़ा ही बहुत होता है, बहुत। आगे बढ़ते हुए मानसून के मौसम में मेवे, स्प्राउट्स और बीज खाना बहुत जरूरी है। ये जरूरी पोषक तत्वों, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखने और संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इन्हें मुट्ठी भर अपने भोजन या नाश्ते में शामिल करना न भूलें। अंत में लहसुन के फायदों को नजरअंदाज न करें। लहसुन अपने शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के लिए जाना जाता है। अपने आहार में लहसुन को शामिल करने से संक्रमण से बचने और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही ये आपके व्यंजनों में कुछ अतिरिक्त स्वाद जोड़ने का एक शानदार तरीका है। हल्दी, जिसे अक्सर गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देने का एक पावर हाउस है। इसमें करक्यूमिन होता है, जिसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अपने आहार में हल्दी को शामिल करने से खासकर मानसून के मौसम में संक्रमणों को दूर रखने और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे दही और अचार प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। एक स्वस्थ पेट एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो अपने दैनिक भोजन में किण्वित खाद्य पदार्थों को शामिल करना मानसून के दौरान आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। विटामिन सी एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। संतरा, नींबू और शिमला मिर्च जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन सी से भरपूर होते हैं और आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। मानसून के मौसम में स्वस्थ और जीवंत रहने के लिए अपने आहार में इन विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करें। मानसून के मौसम में स्ट्रीट फूड से परहेज करना वाकई जरूरी है।
बढ़ी हुई नमी बैक्टीरिया को पनपने में आसान बना सकती है, जिससे खाने से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए घर के खाने पर टिके रहना सबसे अच्छा है, जहां आप सामग्री की स्वच्छता और ताजगी को नियंत्रित कर सकते हैं। मानसून के दौरान स्वस्थ रहने के लिए एक और सुझाव है कि तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। जबकि वे आकर्षक हो सकते हैं, खासकर बारिश के दिनों में तले हुए खाद्य पदार्थ भारी और पचाने में मुश्किल हो सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को खुश और अच्छी तरह से काम करने के लिए इसके बजाय हल्के, उबले हुए या ग्रिल्ड विकल्प चुनें। मानसून के मौसम में अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और पकाना बहुत जरूरी है। ये किसी भी गंदगी, बैक्टीरिया या कीटनाशकों को दूर करने में मदद करता है जो हो सकते हैं। धोने के लिए हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें और सब्जियों को किसी भी हानिकारक जीव को मारने के लिए पर्याप्त उच्च तापमान पर पकाना सुनिश्चित करें। मानसून के मौसम में समुद्री भोजन का सेवन सीमित करना सबसे अच्छा है। प्रजनन के मौसम और बढ़ते जल प्रदूषण के कारण समुद्री भोजन में संदूषण का खतरा अधिक होता है। सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए ताजा, अच्छी तरह से पके हुए विकल्प चुनें और कच्चे या अधपके समुद्री भोजन से बचें। इसी तरह इस दौरान मांस का सेवन सीमित करना बुद्धिमानी है। नमी मांस को तेजी से खराब कर सकती है, जिससे खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह ताजा है और किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए पूरी तरह से पका हुआ है। संक्षेप में, ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने से मानसून के मौसम में आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत फर्क पड़ सकता है। अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और पकाना याद रखें, समुद्री भोजन और मांस का सेवन सीमित करें और हमेशा ताज़ा, अच्छी तरह से पके हुए खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। सुरक्षित रहें और अच्छे स्वास्थ्य के साथ मौसम का आनंद लें।